हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा ऑनलाइन सॉल्यूशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुपद का भाग सीखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से। तो इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आपको 100% बहुपद का भाग सिखा देंगे, इस बात का गारंटी है। ठीक है, यदि आप गणित में कितना ही कमज़ोर क्यों ना है तो आज आपको अच्छे से हम बहुपद का भाग सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, हम दो सवाल लिए हुए हैं। पहला सवाल है x से भाग देना है x² प्लस 3x प्लस 2 में, और दूसरा सवाल यहाँ पर देखिए दिया हुआ है x प्लस 4 से भाग देना है 2x² प्लस 10x प्लस 8 में। तो हम सबसे पहले पहला सवाल को सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ को। तो यहाँ देखिए, जैसे ये 2 3 4 1 -5 -11 ये सभी क्या अचर है। ठीक है ना, यानी जो भी संख्या होगा ना हमें वो क्या कहलाएगा, अचर कहलाएगा। और ABCXYZ ये सभी जो भी होगा ना ये क्या कहलाएगा, चर होगा। यानी जिसका मान कभी नहीं बदलता है वो अचर होता है, और जिसका मान हमेशा बदलते रहता है वो क्या होता है, चर होता है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये 5 है, ये आपको मालूम है कितना है, 5 है। और यहाँ आ जाए, ठीक है, भगवान चाहे बजरंगबली क्यों ना आ जाए और वह बोले बच्चों ये 5 नहीं ये 4 है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं ये तो 5 है। ठीक है, आप बोलोगे लगता है ये जो है ना भगवान भी शायद डुप्लीकेट है, क्योंकि आपको पता ही क्या है, 5 है। तो यानी जिसका मान भगवान भी बदल नहीं सकता है। ठीक है, यानी जिसका मान कभी नहीं बदलता है वो क्या कहलाता है, अचर कहलाता है। और जिसका मान हमेशा बदलते रहता है वो क्या कहलाता है, चर कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ देखना है, जैसे मान लीजिए 3x प्लस 2x, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए x क्या है, कोई आम है। ठीक है, तो 3x और 2x यानी 3 गो आम में 2 गो आम को हम जोड़ेंगे तो कितना आम होगा, 5 आम हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब ये जातीय हो गया। ठीक है ना, x वाला क्या हो गया, जातीय हो गया। तो 3x में 2x को जोड़ देंगे तो कितना x हो जाएगा, 5x हो जाएगा। सेम इसी तरीक़ा से देखिए, यहाँ पर 6x में से अगर हम 4x को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। कैसे बचेगा, क्योंकि इन दोनों का जाति क्या है, सेम सेम है, तो इसीलिए यहाँ पर ये घट जाएगा। ठीक है ना। सेम इसी प्रकार से देखिए, अगर हम 6x में से 4x² को घटाएंगे तो ये घटेगा, नहीं घटेगा, क्योंकि इसका जाति सेम नहीं है। क्योंकि इसका घात 1 है और इसका घात कितना है, 2 है, तो ये जाति सेम नहीं है, ये नहीं घटेगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना। सेम यहाँ पर देखिए, उसी प्रकार से यदि 2y में से हम y को घटाएंगे तो y बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि इन दोनों का जाति क्या है, सेम है। देख लीजिए, यहाँ पर चर क्या है, y है, और यहाँ पर पावर क्या है, 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। तो 2y में से 1y को घटा देंगे तो 1y बचेगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम x को x के साथ गुना करते हैं तो x² हो जाता है। ये कैसे होता है, तो आपको पता होगा घातांक का नियम। यदि a पर पावर m रहता है, ठीक है, गुना a पर पावर n रहता है तो क्या होता है, a पर पावर m प्लस n होता है। ठीक है ना, यानी आधार क्या हो, समान हो तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। आधार समान हो तो पावर जुटेगा। तो यहाँ देखिए, पावर यहाँ 1 है और यहाँ भी पावर 1 है, तो आधार दोनों का सेम है तो पावर जुट गए। 1 जोड़ 1 कितना हो गया, 2, यानी x² हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 2x में हम 3x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है x को x से गुना करते हैं x² हो जाता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, और 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6x² होगा। ठीक है ना, यानी अचर को हम अचर के साथ गुना करेंगे और चर को चर के साथ गुना करेंगे। उसके बाद आपको ये चिन्ह को जान लेना बहुत ज़रूरी है। यदि हम प्लस को प्लस के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो भी प्लस ही होगा। ठीक है, और प्लस को यदि हम माइनस के साथ गुना करेंगे तो माइनस होगा, और माइनस को प्लस के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, जैसे आपको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए 2 गुना 3 है, तो यहाँ पर दोनों जगह क्या प्लस ही प्लस है, तो ये भी प्लस ही होगा। 2 तिया कितना होगा, 6। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पर प्लस का है, तो प्लस जो है छुपा हुआ है। ठीक है ना, प्लस क्या हुआ, छुपा हुआ है। ठीक है ना, जैसे आप मान लीजिए, ये इसको हम समझाते हैं। तो जैसे मान लीजिए -2 है और इस -2 में हमें गुना करना है -3 से।
ठीक है, माइनस गुना माइनस है। तो सबसे पहले हम क्या होता है बीजगणित में चिन्ह का गुना होता है, तो माइनस गुना माइनस, ठीक है, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। और 2 में 3 से गुना कर देंगे, 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी चिन्हों का गुना करेंगे चिन्हों के साथ और अचर के साथ गुना करेंगे अचर को, अचर के साथ गुना करेंगे चर को। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद फिर याद रखिए प्लस को यदि माइनस से गुना करते हैं तो माइनस हो जाता है। जैसे मान लीजिए 2 को यदि हम -3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है, तो प्लस गुना माइनस तो क्या हो जाएगा -2 तिया 6, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए माइनस को यदि हम प्लस के साथ गुना करते हैं तो क्या होता है माइनस होता है। जैसे मान लीजिए -2 को +3 के साथ गुना कर देंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस होगा और 2 तिया कितना 6 हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। यदि आप इतना चीज़ को समझ गए होंगे तो अब आपको सवाल अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखिए सवाल है x² + 3x + 2 में x से भाग देना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले प्रथम पद में प्रथम पद से भाग देना है, ठीक है। और यही प्रोसेस आपको जो है ना शुरू से अंत तक करना है, बस आपको आंसर मिल जाएगा। प्रथम पद में प्रथम पद से क्या करना है भाग देना है। तो चलिए प्रथम पद में प्रथम पद से भाग देता है। तो इसका देखिए प्रथम पद क्या है, तो इसका प्रथम पद है x², ठीक है। और इसका प्रथम पद कितना है तो x है। तो चलिए इसमें भाग देते हैं, भाग तो ऐसे देते हैं ना। तो x² को हम लिख सकते हैं x गुना x बटे कितना है x है। तो एक x से एक x कट गया तो यहाँ बचेगा क्या x। अब इस x को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब इस x के साथ इस x को गुना कर देंगे। तो x को x से गुना करने पर आपको पता है कितना होता है x² हो जाता है। तो हम यहाँ पर x² लिख देंगे, ठीक है। अब ऐसे करके लकीर खींच देंगे। और आपको पता है भागा में क्या होता है घटता है, ठीक है ना। गुना में जोड़ते हैं और भागा में घटाते हैं। तो घटाने पर बीजीय व्यंजक में क्या होता है चिन्ह बदल जाता है। जैसे ही माइनस था ना, सॉरी प्लस था तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जब माइनस हो गया तो ये प्लस और माइनस दोनों कट जाएगा, क्योंकि ये कट के क्या हो गया 0। यानी कि x² में से x² घटेगा तो क्या बचेगा 0 बच जाएगा। और ये सभी उतर जाएगा। यहाँ पे कितना उतर क्या आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x + 2, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब फिर क्या करेंगे प्रथम पद में प्रथम पद से भाग करेंगे। तो इसका प्रथम पद कितना 3x है और इसका प्रथम पद x है। तो यहाँ पर हम 3x में x से भाग दे देंगे। तो x से x कट गया तो कितना बचेगा 3। तो इस 3 को हम यहाँ पर लिखेंगे, है ना, +3 आया था +3। अब इस +3 के साथ इस x को गुना करना है। तो प्लस और प्लस को गुना करेंगे तो प्लस ही होगा, और 3 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब क्या करेंगे ऐसे लकीर खींचेंगे और घटा देंगे। तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, प्लस था तो माइनस हो गया और प्लस माइनस ये कट जाएगा। तो यहाँ उतरेगा कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर 2 में x से भाग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 2 क्या हो गया x से छोटा हो गया, ठीक है। तो आप बोलोगे सर कैसे छोटा हो गया, यहाँ 2 है यहाँ x है, इसका तो जाती नहीं है। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर x पर पावर यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 0 है कि नहीं है। कैसे 0 है ये भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 में हम गुना 1 लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना x पर पावर 0, ठीक है। और आपको पता है कि किसी भी संख्या पर पावर 0 रहता है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो 1 के बदले में हम लिख सकते हैं x पर पावर कितना 0। तो अब यहाँ पर देखिए थोड़ा कि यहाँ कितना x पर पावर यहाँ 1 है और यहाँ पर कितना x पर पावर कितना 0 है। यहाँ x पर पावर 0 है। तो यहाँ 1 और 0 में कौन छोटा हुआ, ये छोटा हुआ ना, इसीलिए इसमें भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमें भागफल कितना प्राप्त हुआ है, भागफल हमें प्राप्त हुआ है x प्लस कितना 3, ठीक है। और शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, तो शेषफल प्राप्त हुआ हमें 2। कितना प्राप्त हुआ है 2 प्राप्त हुआ है। और ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल को सॉल्व करेंगे
और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ देखिए x+4 से भाग करना है 2x² + 10x + 8 में, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको तरीका बताए हुए हैं कि प्रथम पद में प्रथम पद से क्या करना, भाग करना, और यही प्रोसेस आपको शुरू से अंत तक करना है और आपको आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रथम पद कितना है, 2x² है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x², और इसमें भाग करेंगे इसका प्रथम पद x से। चलिए x से भाग कर देते हैं, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 2x² को 2x गुना x बटे कितना x। तो यहाँ x से x कट गया तो कितना बचेगा 2x। इस 2x को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब इस 2x के साथ ये x+4 को गुना कर देना है, ठीक है ना, x+4 को गुना कर देना है। तो चलिए गुना कर लेते हैं। तो 2x में गुना करेंगे x+4 से, तो 2x × x+4, तो यहाँ हो जाएगा 2x को x से गुना करेंगे तो 2x², और यहाँ प्लस है, प्लस गुना प्लस कितना प्लस हो जाएगा, और 2x को 4 से गुना करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, और यहाँ पर x हो जाएगा, यानी 2x² + 8x। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x² + 8x। अब घटाने पर चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ प्लस था तो अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस था तो ये भी माइनस हो गया। तो यहाँ पर देखिए जाति समान है और चिन्ह यहाँ पर असमान है, तो क्या होगा, घटेगा, यानी प्लस और यहाँ माइनस है, तो ये घट गया, यानी कि पूरा कट गया, यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ देखिए प्लस में 10x है और माइनस में 8x है, तो 10x में से 8x घट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस में 2x बचेगा, अब प्लस कितना 8 हो गया, ठीक है, +8 हो गया। फिर वही करना है, प्रथम पद में प्रथम पद से भाग करना है। तो प्रथम पद इसका कितना है, 2x है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x, और इस 2x में x से भाग देना है इस प्रथम पद से। तो यहाँ पर देखिए x से x कट गया, तो क्या बचेगा 2। इस 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे, और फिर इस +2 के साथ इसको गुना कर देंगे। तो x को +2 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और फिर +4 को +2 के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा, 4 दूना 8। अब घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है बीजीय व्यंजक में, ठीक है। यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस था तो माइनस हो गया, और ये देखिए दोनों कट जाएगा, और ये +8 + -8 ये भी कट गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 0। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह से हमें भागफल प्राप्त हो गया, कितना, भागफल बराबर 2x + 2, ठीक है, और शेषफल हमें प्राप्त हो गया है कितना, तो 0। शेषफल बराबर 0 और भागफल बराबर 2x + 2। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप अच्छे से बहुपद का भाग करना सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।